जय हिंद साथियों, आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप को हम बिहार दरोगा से संबंधित आपको बताते चल रहे हैं, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे और उसको आप देख लीजिएगा। उसमें हम आपको कौन से बुक्स को पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपको हम उसमें बताए हैं। अब और आज के वीडियो में हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप उस बुक्स को कैसे पढ़ें जिससे कि आपको बहुत दिनों तक वो बातें याद रहें और एग्ज़ाम हॉल में भी आप उन बातों को नहीं भूल पाएँ। जैसे आप इतिहास हो गया, इतिहास को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कालखंड जो भी है, काल क्रम को रिलेट करते हुए कौन से राजा किस समय में आया उसको आप या निश्चित रूप से याद करते चलिए। इसमें जो भी राजा जिस समय में आया है उससे संबंधित आपको अगर आप याद रखते हैं तो उसके कार्यों को याद रखते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए आप जब भी आप इतिहास पढ़ते तो ईस्वी को ज़रूर उसमें आप उसके कालखंड को याद रखिए और उसके समय में जो घटना घटी है उसको उस तरह से रिलेट करते रहिए। इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आप निश्चित रूप से हिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक अब दूसरा सब्जेक्ट जैसे आपको आर्ट पेपर में हो गया, जैसे भूगोल को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप जब अब भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का मानचित्र, जैसे भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके आप भारत का मानचित्र स्केच कर लीजिए। उसके बाद आप उनके बाद जैसे नदी के बारे में पढ़े तो उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है और वो किस सागर में जाके मिलती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कितना किलोमीटर है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इन सारी बातों को अगर आप उसमें अंकित कर देते हैं और इस तरह से आप याद रखते हैं तो आपका ज्योग्राफी में भी आपको कोई समस्या नहीं दिखेगा। और तीसरा पेपर हो गया आपका नागरिक अनुच्छेद। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, सारे अनुच्छेद आप याद रखिए। उसका भी एक जैसे राष्ट्रपति से के बारे में है तो राष्ट्रपति के बारे में कितना से कितना अनुच्छेद में है, सर्वोच्च न्यायालय तो उसके बारे में कितना से कितना है, उच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय के बारे में, उसका भी एक मतलब क्रमबद्ध तरीके से याद रखिए। अनुच्छेद भी इस तरह से आप अनुच्छेद याद रख सकते हैं और अनुच्छेद अगर याद है तो आपका लगभग पॉलिटी आपका क्लियर रहेगा। उसके बाद जो भी बातें हैं उससे संबंधित आप उसको रिलेट कर पाइएगा बढ़िया से, उसको आप याद रखने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रह पाएगा। और जहाँ तक बात रहा फिर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र आप इसमें ज़्यादा बड़ा है भी नहीं और इसको अगर दरोगा से संबंधित कहें तो इसमें दो तीन क्वेश्चंस बहुत हो गया, प्री में आता है और मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन आता है। इसके लिए आप लुसेंट को 2-3 बार रीडिंग कर जाइएगा और उसका जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उसको भी आपको कोशिश कीजिएगा कि उसको हम पूरा पढ़ जाएं। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र हो गया, पारिस्थितिक तंत्र भी वही है, उसका भी जैसे आर्द्र भूमि से संबंधित रहता है, चाहे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है उससे संबंधित जो भी इस तरह का उसमें इस चैप्टर्स हैं उसको याद रखने के लिए भी आप मैप का सहायता ले सकते हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो लगभग जो साइंस अगर लिए हैं बच्चे उनका ठीक रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। जहाँ तक दिक्कत की बात आती है तो फिर बायोलॉजी से दिक्कत आता है। बायोलॉजी में अगर आप इसमें जो भी बातें हैं तो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो जीव विज्ञान को अगर आप पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान को पूरा बढ़िया से पहले जीव विज्ञान पढ़ लीजिए, अच्छा से उसको बढ़िया से कोरिलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद वनस्पति विज्ञान पढ़ लीजिए। इस तरह से डिवाइड करके आप पढ़िए और बातों को रिलेट करते रहिए कि कहाँ पे क्या पढ़ें, किसको किस तरह से याद रखा जा सकता है। कुछ बातें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ बातें रिलेट करके भी आप समझ सकते हैं। इस तरह से अगर पढ़ के रहिएगा तो ऑप्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालेगा और आप सही से उसको जवाब दे सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद साथियों।